हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो है हरियाणा जीके की जो है एमसीक्यू की, जिसमें जो है आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उसकी जो है हमने एक सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और उसके अंदर जो है हम बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जो है ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और जो है इसके अंदर जो है बच्चों मैं जो हूं आपको सारे के सारे एचएसएससी के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो जो है मैं आपको इसके अंदर करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों एचएसएससी क्या करती है, मोस्टली जो है आपके क्वेश्चन जो है रिपीट करती है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है हरियाणा के जो एग्ज़ाम हैं, जो भी सारी भर्तियां हैं, वो उनके जो आने वाले महीनों के अंदर अगस्त में या जुलाई में आपके जो है एग्ज़ाम जो है हरियाणा के होने वाले हैं। ठीक है, तो उस को ध्यान में रखते हुए जो है आपके ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आज का जो है ये सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई? तो बच्चों मिड डे मील की शुरुआत जो है हरियाणा में कब की गई थी? ये की गई थी बच्चों 15 अगस्त 2004 को जो है आपकी इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर। अब बच्चों यहाँ से सवाल उठता है कि एक तो आपकी मिड डे मील योजना ये है क्या? ठीक है, और दूसरा जो है ये आपकी हरियाणा में 15 अगस्त 2004 को शुरू हुई थी। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कब से ये स्टार्ट हुई थी, तो बच्चों भारत में जो है ये आपकी 1995 में जो है आपकी स्टार्ट की गई थी, जो 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को भारत के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब बच्चों मिड डे मील योजना जो है ये आपकी होती क्या है? अब इस योजना का मतलब क्या है? इसमें जो है बच्चों सरकार का उद्देश्य था कि जो आपके बच्चे हैं छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जैसे चौथी फर्स्ट क्लास से लेके चौथी पांचवी या आठवीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको जो है सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो खाना प्रोवाइड करवाया जाता था, मतलब उनको खाना दिया जाता था। ठीक है, तो इस योजना का मकसद ये था, और इस योजना के तहत करोड़ों बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा रहे थे। ठीक है, और हरियाणा में आपने ध्यान में रखना है, हरियाणा में जो है ये आपकी 15 अगस्त 2004 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों को बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा बच्चों सिरसा। सिरसा में जो है बच्चों आपने ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, और सबसे ज़्यादा कपास भी जो है बच्चों आपका कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। यहाँ से ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बच्चों आपने यहाँ से ध्यान में रखना है क्योंकि सिरसा के अंदर जो है बच्चों आपकी सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है सबसे कम वर्षा। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बहुत सारे कि आपका बाजरा कहाँ पर होता है, गन्ना कहाँ पर होता है। ठीक है, आपकी जो है सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, जौ चना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से यमुनानगर में जो है बच्चों आपका सबसे ज़्यादा गन्ना जो है, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। यहाँ से ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर बात करें बच्चों बाजरे की, सबसे अधिक बाजरा जो है, सबसे अधिक बाजरा जो है आपका कहाँ पर होता है बच्चों? भिवानी पर होता है। ठीक है, बाजरा जो है बच्चों कहाँ पर होता है सबसे अधिक? भिवानी के अंदर। ठीक है, अगर सरसों की बात करें स्टूडेंट्स, सरसों की बात करें तो सरसों आपकी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ में जो है आपकी सबसे ज़्यादा सरसों होती है। और अगर बात करें सबसे अधिक जो चना, जो और चना वो कहाँ पर होता है बच्चों? वो भी आपका भिवानी में होता है। जो और चना जो है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भिवानी। और अगर मक्के की बात करें तो मक्के की जो आपका मक्के के उत्पादन में जो है मक्का सबसे ज़्यादा कौन देता है हरियाणा में? पंचकुला या फिर अम्बाला। ठीक है, पंचकुला और अम्बाला जो है मक्का सबसे ज़्यादा देते हैं हरियाणा में। और बच्चों बात करें अगर तो इसके अंदर
जो आपकी गेहूं है, गेहूं जो है आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। गेहूं जो है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन जो है बच्चों ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि में हरियाणा का भारत में स्थान है बच्चों, वो है आपका तीसरा। हरियाणा जो है गेहूं उत्पादन के स्थान के माध्यम से, मतलब जो गेहूं उत्पादन में जो है आपका तीसरे स्थान पर आता है। और अगर बच्चों पहले स्थान पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है आपका देता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दूसरा जो है आपका दूसरे नंबर पर है बच्चों आपका पंजाब। पंजाब जो है सेकंड नंबर पर जो है आपकी सबसे अधिक जो है क्या देता है? गेहूं देता है बच्चों भारत के अंदर। और हरियाणा का स्थान है बच्चों तीसरा, हरियाणा का स्थान है तीसरा। और अगर आपको परसेंटेज की बात करें तो हरियाणा जो है भारत को 12% गेहूं देता है बच्चों, ठीक है। 12% पूरे भारत में आपकी गेहूं का योगदान देता है हरियाणा। और इसी वजह से जो है हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ठीक है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप अक्सर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है पढ़ना भूल जाते हो, और मतलब जो है इसमें जो है आपकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसका आंसर जो है किसी भी बच्चे के पास नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है किन टाइप के, मतलब किन दिशाओं वाले जिलों में जो है ये गन्ना उत्पादन किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि गन्ना उत्पादन जो है, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है, ठीक है। हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यमुनानगर में। और अगर बात करें बच्चों कि किन दिशाओं वाले जिलों में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में जो है आपका गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है होता है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब जो है इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसका जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है पानीपत में जो है एक तेल शोधक कारखाना है बाहुल्ली के अंदर, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो बना था बच्चों 1980 के अंदर। अब ये जो है आपका तेल शोधक कारखाना, ये किस कंपनी से रिलेटेड है बच्चों? किस कंपनी का है ये? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से भी इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के जो है वो पूछ सकता है। ये कहाँ पर है बच्चों? पानीपत के अंदर है, पानीपत के अंदर जो है ये आपका स्थित है। तो यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों को पता होगा। इसका जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्लापुर जो मंडी है ये टिम्बर मार्केट का 1947 से पहले का पुराना नाम होता था बच्चों। और यहाँ से आप और क्या ध्यान में रखोगे, जो अब्दुल्लापुर है बच्चों वो आपका यमुनानगर का भी जो है पुराना नाम होता था, ठीक है। यमुनानगर का जो है आपका पुराना नाम होता था बच्चों अब्दुल्लापुर, ठीक है। यमुनानगर का जो है आपका ये पुराना नाम होता था, ठीक है। यहाँ से आप ये ध्यान में रखोगे यमुनानगर का, ठीक है, अब्दुल्लापुर। और आपने यहाँ से क्या ध्यान में रखना है बच्चों, जो आपकी यमुना गैस लिमिटेड है, यमुना गैस लिमिटेड जो है आपकी यमुनानगर में पड़ती है, जिसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 1973 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, जो 1933 में बनी थी,
ठीक है। और एक यहाँ पर बल्लारपुर पेपर मिल है, बल्लारपुर, जो 1929 में जो है स्थापित की गई थी यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर को बच्चों क्या कहा जाता है? कागज नगरी के नाम से जाना जाता है, कागज नगरी के नाम से, ठीक है, पेपर सिटी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पेपर सिटी के नाम से भी आता है बच्चों आपका क्वेश्चन जो है यमुनानगर से रिलेटेड। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों यमुनानगर में? यमुनानगर में बच्चों 60% जो है, 60 से 65% जो है गोला बारूद के बक्से आपके बनते हैं यमुनानगर में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, होजरी उद्योग। होजरी उद्योग जो है वो कहाँ का फेमस है? होजरी उद्योग बच्चों, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक। रोहतक जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बच्चों सवाल उठता है, होजरी उद्योग जो है ये आपके होते क्या हैं? अब होजरी उद्योग बच्चों आपके होते हैं कपड़े से रिलेटेड। कपड़े से रिलेटेड जो है आपका, जैसे एक मजदूर वर्ग होता है जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, मजदूर वर्ग, ठीक है, उसको बोलते हैं होजरी उद्योग, ठीक है। तो कपड़े से रिलेटेड जो है, कपड़े की मजदूरी से रिलेटेड जो है ये आपका होजरी उद्योग है। तो कहाँ का फेमस है बच्चों? रोहतक का फेमस है, ठीक है। और रोहतक से आपने क्या ध्यान में रखना है? एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की होलसेल मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की होलसेल मार्केट जो है तो वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? रोहतक में स्थित है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो है आपका कहाँ पर पड़ता है बच्चों? झज्जर में पड़ता है, ठीक है, झज्जर में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो बच्चों वो हुआ है बहादुरगढ़ झज्जर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो बच्चों हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी का जो जंक्शन है बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भी कौन सा है बच्चों? रेवाड़ी का है, जो आपका 1873 में बना था। यहाँ से ये आपने ध्यान में रखना है, 1873 में जो है आपका रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन बना था। और अगर बात करें बच्चों हरियाणा का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन, तो वो कौन सा है बच्चों? अंबाला का। अंबाला कैंट में जो है आपका हरियाणा का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है आपका, ठीक है, ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब बच्चों बात करें यहाँ से रेलवे से, हमारे पास हरियाणा में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जिस किसी बच्चे के पास नोट नहीं है कोई पॉइंट, तो वो यहाँ से नोट कर लेगा, ठीक है। अब रेवाड़ी से जो है बच्चों, रेवाड़ी से हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन जो है चली थी, ठीक है, जो चली थी बच्चों 2015 में। ये बच्चों देश की पहली भी है, हरियाणा की भी पहली है और देश की भी पहली है सीएनजी ट्रेन। तो वो चली थी बच्चों रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक 2015 में बच्चों चलाई गई थी। यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। और बच्चों अगर बात करें हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन, हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ पर चली थी बच्चों? वो चली थी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर जो है आपकी पहली मेट्रो ट्रेन चली थी हरियाणा में। कब चली थी बच्चों? 2010 में जो है वो चलाई गई थी। और अगर बात करें रैपिड मेट्रो, पहली रैपिड मेट्रो जो है जो सर्विस चली थी, पहली रैपिड मेट्रो जो है वो भी आपकी गुरुग्राम से ही चली थी, अगर रैपिड मेट्रो की बात करें तो, ठीक है। इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है, अगर आपके पास भारत की बात करें कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी, भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी बच्चों? वो चली थी कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर चली थी। कब चली थी? आप कहोगे सर 1984 में चली थी, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है, अगर आपको, ये तो थी बच्चों मेट्रो ट्रेन, ठीक है, ये तो थी कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। अगर आपको कहे कि भारत में पहली रेल कब चली, जो सिंपल रेल होती है, पहली रेल कब चली थी बच्चों? वो चली थी 16 अप्रैल
1853 को, ठीक है। और कहाँ से चली थी बच्चों? भारत के अंदर, भारत की बात हो रही है बच्चों अब, ठीक है। मुंबई के ठाणे से, मुंबई के ठाणे से जो है वो आपकी ट्रेन चली थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो बच्चों इतने सारे पॉइंट जो हैं आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और हरियाणा जी के जो है आप इस तरह से जोड़कर पढ़ोगे ना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ साथ आपने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने लिंक करने हैं इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वर्ष 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक। जो बच्चों फिरोज शाह तुगलक जो हैं इन्होंने आपकी हिसार की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1354 ईस्वी में। 1354 में जो है इन्होंने आपकी हिसार की स्थापना करी थी। और इससे पहले जो है बच्चों इन्होंने 1351 में इन्होंने फतेहाबाद जो है वो बसाया था, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद 1351 में। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हिसार मतलब जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन में हिसार और फतेहाबाद दोनों होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक ने ये बसाया था फतेहाबाद 1351 में। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना तो आपका पहले राइट आंसर क्या होगा? 1351 फतेहाबाद होगा आपका राइट आंसर जो है, फतेहाबाद जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कहे कि निम्न में से फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है, अगर फतेहाबाद भी ऑप्शन में है और हिसार भी ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उसमें फतेहाबाद होगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि हिसार का मतलब क्या है। हिसार का मतलब क्या है? दुर्ग अथवा किला। दुर्ग और अथवा किला जो है हिसार का मतलब है। हिसार जो है एक किला है जिसको दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ से क्या ध्यान में रखना है, हिसार जो है आप हिसार को बोलते हो स्टील सिटी, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, मैग्नेट सिटी के नाम से भी हिसार को जाना जाता है, ठीक है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। और आपने क्या करना है, आपको डे बाय डे जो है इस तरह की क्लासेस जो है आपको मिलती रहेंगी। और मेरा जो है आपको पूरा सहयोग रहेगा हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के अंदर, ठीक है। और बच्चों बड़ा ही हेल्पफुल सेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दो तो आप अगर इस सीरीज से आप क्वेश्चन लगाते हो ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और आपने क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। चलिए।